हेलो दोस्तों, तो मैं प्रशस्त गौड़ स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज हम जानेंगे श्री कृष्ण के प्रस्थान से आधुनिक काल के आरंभ तक का सफर। भगवान विष्णु जब अपना कृष्ण अवतार का कार्य पूर्ण करके वैकुंठ गए थे, तब से ही द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ माना जाता है। पौराणिक काल से आधुनिक काल तक की यह यात्रा हजारों वर्षों के इतिहास और बदलावों से भरी है। तो चलिए इसको चरण दर चरण जानते हैं। पहला चरण, कलयुग का प्रारंभ और महाभारत के बाद का समय, यानी लगभग 3100 ईसा पूर्व श्री कृष्ण का महाप्रस्थान। श्री कृष्ण के देह त्यागने के तुरंत बाद ही द्वारिका समुद्र में समा गई। पांडवों का स्वर्गारोहण, अर्जुन ने बचे हुए यादवों को इंद्रप्रस्थ में बसाया और श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र को वहां का राजा बनाया। इसके बाद पांडव परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य सौंपकर हिमालय की ओर चले गए। राजा परीक्षित का शासन, कलयुग का प्रभाव राजा परीक्षित के शासन काल से ही दिखने लगा था। उनके बाद उनके पुत्र जन्मेजय राजा बने। अब दूसरा चरण, महाजनपद और बुद्ध काल, लगभग 1900 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। हर्यक और शिशुनाग वंश, पौराणिक काल के धीरे धीरे समाप्त होने के बाद मगध एक शक्तिशाली केंद्र बन गया। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजाओं ने शासन किया। बौद्ध और जैन धर्म, इसी काल के दौरान भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म हुआ, जिन्होंने समाज में अहिंसा और धर्म के नए मार्ग दिखाए। अब आता है तीसरा चरण, साम्राज्य निर्माण का युग, 324 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने अखंड भारत की नींव रखी। स्वर्ण युग, गुप्त काल, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के समय को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था। वहाँ कला, विज्ञान और संस्कृति अपने चरम पर थी। अब आता है चौथा चरण, यानी मध्यकालीन भारत, जो 700 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक रहा। राजपूत और दक्षिण के राज्य, उत्तर में चौहान प्रतिहार और दक्षिण में चोल, पांडे और चालुक्य जैसे महान राजवंशों का उदय हुआ। विदेशी आक्रमण और मुगल काल, दिल्ली सल्तनत के बाद 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर, शाहजहां और औरंगजेब के काल में भारत में स्थापत्य कला जैसे ताजमहल का विस्तार हुआ। अब आता है पांचवा और अंतिम चरण, आधुनिक काल की शुरुआत, 18वीं शताब्दी से वर्तमान तक। यूरोपीय शक्तियों का आगमन, 18वीं शताब्दी को भारत में आधुनिक काल की शुरुआत माना जाता है, जब मुगलों का पतन हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पकड़ मजबूत की। स्वतंत्रता संग्राम और लोकतंत्र, 1947 में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के बाद भारत एक आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। तो ये था श्री कृष्ण के महाप्रस्थान से वर्तमान समय तक का सफ़र। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही लाइक और शेयर भी कर दें। यदि आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप यह वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे अकाउंट को फॉलो करना ना भूलें। इसी के साथ मैं प्रशस्त गौड़ विदा लेता हूं आपसे इस वीडियो में। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।